So welcome back, future GCs and LCs. Welcome to the journey extraordinary, the journey which makes you capable of living a life extraordinary. So first of all, कैसे हो आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? हैं जी? क्या हालचाल? कमेंट में जरूर बताना आपके हालचाल क्या है. सो अपनी जर्नी अगेन स्टार्ट करते हैं अपन. आ, जैसे अपन टाइप से पहले करते थे, वैसे अब क्या करने वाले हैं? अगेन अपन टाइप से क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, है ना? फॉर व्हाट? फॉर एफकेट एंड सीडीएस. और जो आपका अर्थमेटिक है वो तो भैया सीएपीएफ में भी आता है ना? अर्थमेटिक क्या आता है? सीएपीएफ में आता है. तो फॉर द टाइम तीनों ही क्या अपने टारगेट है. तीनों ही अपने क्या है भैया? टारगेट है. पिछली बार आपको काफी हेल्प मिली थी, मैंने टाइप से करवाए थे. मोस्टली क्वेश्चन आपके आ गए थे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ गए थे. इवन मैं मेरी शिफ्ट का बताऊं तो मेरे वाले में तीन चार क्वेश्चन ऐसे थे मैथ्स के जो डिट्टो आए थे. वैल्यू भी चेंज नहीं था. रियल में आए थे. झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में आए थे. ठीक है. और मैथ्स में भी मैंने आपको टेलीग्राम में क्वेश्चन भेज के दिखाया था कि किस टाइप के बनते हैं. टाइप यही बनते हैं यार. सीडीएस भी टाइप बनाता नहीं, ये बनाता है. बस सीडीएस थोड़ा सा कंसेप्चुअल पूछ लेता है कुछ ना कुछ. बट इस बार मैं पूरा कवर करने वाला हूँ फॉर सीडीएस एज वेल. तो अपन वैसे ही करेंगे जैसे अपन करते थे, टाइप से करेंगे. देखिए मैं लाइव इसलिए नहीं ले रहा हूँ ये वाली क्लासेस, बिकॉज लाइव लेते हैं ना तो टाइम वेस्ट होता है और आपके पास ज्यादा चीज पहुंच भी नहीं पाती है. तो इसलिए मैं लाइव नहीं ले रहा हूँ. और दूसरा यार, कम ही आते हो आप लोग लाइव, है ना? क्योंकि टाइम सेट नहीं होता ना सबका. क्योंकि मोस्टली कुछ क्या है कि वर्किंग वाले हैं जो क्या होते हैं आपके रात में फ्री होते हैं. तो इसलिए अभी अपन टाइप से करेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में करेंगे, बट आई विल गिव माई बेस्ट. द थिंग इज, अब मेहनत आपको करनी है मेरे साथ. मेहनत करना स्टार्ट कर दो. इस बार एफ सी डी एस दोनों निकाल के दिखाएंगे. बस मेहनत स्टार्ट कर दो. आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू. हर एक चीज मैं करवाऊंगा आपको. ये भी ध्यान रखना. ठीक है. तो अपन मैथ से स्टार्ट करते हैं, टाइप से स्टार्ट करते हैं. पहले मैथ्स को जल्दी खत्म करेंगे. इस बार देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सबसे पहले करवा रहा हूँ, दैट इज टाइम स्पीड डिस्टेंस. इसकी टोटल 3 से 4 क्लास होगी. पहली जो क्लास है उसमें मैं जनरल चीजें आपको बताने वाला हूँ, जनरल जो क्वेश्चन बनते हैं, जनरल टाइप जो बनते हैं. इसके बाद में बात करूंगा लाइक बोट एंड ट्रेंड्स के आपके क्वेश्चंस बनते हैं. रेसेस के आपके क्वेश्चंस बनते हैं. एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन बनते हैं. उनकी क्लासेस आपकी अलग होगी. तो सबसे पहले जनरल वाले करते हैं. टाइप्स को ध्यान से देखना, यही टाइप आपके हर जगह फॉलो होते हैं. कंसेप्ट भी बताऊंगा, टाइप भी बताऊंगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं अपन, है ना? पहले थोड़ी अपन क्या कर लेते हैं भैया, बेसिक जान लेते हैं. और देखो यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है आपका? स्पीड इनटू टाइम होता है. ये तो सबको पता होगा. आई डोंट थिंक कोई ऐसा होगा जिसको ये नहीं पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू आपका क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है. ऑलमोस्ट सबको पता होगा, है ना? फिर भी मैं कुछ चीजें आपकी क्या करता हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना. इसी के ऊपर पूरा बेस्ड आपका क्लास है. फिर आपके टाइप है सारे के सारे. देखिए क्या है. अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है आपका? इक्वल्स टू होता है आपका स्पीड इंटू टाइम. स्पीड इंटू टाइम पढ़ते आ रहे हैं ना, है ना? स्पीड इंटू टाइम क्या होता है भैया? स्पीड इंटू टाइम. ठीक. तो मैं इसको डिनोट कर देता हूँ डी से, इसको डिनोट कर देता हूँ एस से, इसको कर देता हूँ टी से. तो डी इक्वल्स टू क्या होगा? एस टी होगा, स्पीड इंटू टाइम, है ना? अब आपको एक चीज याद रखनी है. मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें आपके यूनिट्स क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट दी होगी. कुछ किलोमीटर में होगी, कुछ मीटर में होगी. अगर आपको कोई स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, अगर कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली अगर कोई स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में दी है, मीटर पर सेकंड में दी है, अगर उसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करेंगे? इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे. मतलब 18/5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. वो किस में आ जाएगी? आपकी किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ जाएगी. काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट कर लेना. पहली चीज. ठीक. अब देखिए ये जो आपकी स्टेटमेंट आया, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से देखना. ध्यान से देखना भाई. काफी इंपॉर्टेंट चीज है. काफी इंपॉर्टेंट चीज है. अब जैसे देखिए, पहला स्टेटमेंट लिखता हूं, है ना? पहला स्टेटमेंट लिखता हूं. पहला स्टेटमेंट देखिए आपका. एक मिनट. पहला स्टेटमेंट देखिए. अगर मैं बोलता कि मान लीजिए कोई सिचुएशन है, उसके अंदर आपकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है. पहला स्टेटमेंट मैं लगता हूं. मान लीजिए कोई सिचुएशन है, उसमें आपकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है. मतलब कांस्टेंट मतलब सेम रहती है. हर जगह क्या रहती है? सेम रहती है. अगर देखिए स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो यहां से क्या पता चलता है अपने को? डिस्टेंस आपका किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टाइम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा. देखिए स्पीड कांस्टेंट हो गई है.
तो डी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, डी बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, डी घटेगा तो टी भी घटेगा। तो यहां से एक चीज पता चल जाती है अपने को, क्या पता चल जाती है कि d1/d2 इक्वल्स टू क्या होगा आपका, t1/t2 होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि देखिए d1 प्रोपोर्शनल है t1 के, तो d1 इक्वल्स टू t1 डिवाइडेड बाई d2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, t2 आ जाएगा, जब आपकी स्पीड कांस्टेंट है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, अगर आपकी टाइम कांस्टेंट हो जाए, अगर क्या हो जाए आपका टाइम है वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अब देखिए टाइम कांस्टेंट कर दूंगा तो इस बार देखिए क्या सीन बन जाएगा, टाइम कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो इस केस में आपका डिस्टेंस प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। देखिए एक्चुअल में अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अब अगर मैं स्पीड को नीचे ले जाऊं तो इसको लिख सकते हैं d1/s1, है ना, d1/s1, तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका d2/s2 हो जाएगा। मतलब d1/d2 इक्वल्स टू होगा आपका s1/s2, सेम ऊपर वाली चीज है। इसमें देखिए d1/d2 इक्वल्स टू t1/t2 आया था, इसमें d1/d2 इक्वल्स टू s1/s2 आया था, है ना। तो यहां से आप एक चीज ये भी लिख सकते हैं कि d1/d2 इक्वल्स टू होगा आपका t1/t2, ये चीज भी आप लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां लिख सकते हैं आप d1/d2 इक्वल्स टू क्या होगा आपका s1/s2। अब थर्ड सिचुएशन देख लीजिए, लास्ट थर्ड सिचुएशन। अगर क्या होता आपका डिस्टेंस ही क्या होता भैया, कांस्टेंट होता, डिस्टेंस क्या होता आपका, कांस्टेंट होता। अगर देखिए डिस्टेंस कांस्टेंट होता ना, तो आपका स्पीड इनटू टाइम क्या होता, आपका कांस्टेंट होता। क्या होता, स्पीड इनटू टाइम क्या होता आपका, क्या होता भैया, कांस्टेंट होता। अगर ये कांस्टेंट होता तो स्पीड आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता 1/टाइम, क्योंकि टी देखो डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, इनवर्सली आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, S1 रेशियो S2 क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1/T1 रेशियो 1/T2। ठीक है, अगर मेरे को फ्रैक्शन में नहीं लिखना है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, T1 T2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि S1 रेशियो S2 इक्वल्स टू क्या होगा आपका T2 रेशियो T1 होगा। ये तीनों रिलेशन आपको ध्यान रखना है। जब भी स्पीड कांस्टेंट होगा तो d1/d2 इक्वल्स टू t1/t2 होगा। अगर टाइम कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट हुआ मतलब टाइम सेम है, तो ध्यान रखना d1/d2 इक्वल्स टू क्या होगा, s1/s2 होगा। और अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस सेम रह रहा है दो सिचुएशन में, तो s1/s2 इक्वल्स टू क्या होगा आपका t2/t1 होगा। ये आगे अब क्वेश्चन में काम आएगा। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाते हैं अपन टाइप 1 पे, सबसे पहले जाते हैं भैया टाइप 1 पे। ठीक है, अब टाइप 1 देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन पूछता है भाई, किसी ना किसी के स्विफ्ट में इस बार भी आएगा एफकेट के अंदर, और सीडीएस भी पूछ लेता है। ठीक है, और सीडीएस का मैं पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा, पिछले दो पेपर के हैं जो मतलब 2024 फर्स्ट और 2023 जो सेकंड है उनके क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। बोला है वॉकिंग एट 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन इज 12 मिनट्स लेट। क्या बोला है कि एक मैन, आपका कोई भी मैन मान लीजिए, कोई भी आपका आदमी है, ठीक है, उसकी स्पीड मान लीजिए आप क्या है, कुछ भी उसकी स्पीड मान लीजिए, मैंने जैसे स्पीड मान ली उसकी क्या है, एस है, एस क्या उसकी स्पीड है। बोलता अगर ये अपनी स्पीड का 6/7 की स्पीड से चलता, अगर इसकी स्पीड 6/7 होती, 6/7 टाइम्स ऑफ प्रीवियस स्पीड होती, तो इस आदमी को जो यूजुअल टाइम लग रहा था ना उस जर्नी को कवर करने में 12 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। मान लीजिए ये डी डिस्टेंस कवर कर रहा था और इसको टाइम कितना लग रहा था, टी लग रहा था। अब ये जब इसकी स्पीड ये हो गई है तो डिस्टेंस वही कवर कर रहा है, पर इसको अब क्या लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है। कितना मिनट, 12 मिनट ज्यादा लग रहा है। अब ध्यान दीजिए, अपन अपन अगर आप किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं तो इसको क्या कर लेना, 60 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, अगर आप इसको आवर्स में लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 60 से डिवाइड करना चाहते हैं। बट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि अपने को और चीज का वो वैल्यू नहीं पता है कि वो किलोमीटर में है या नहीं है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अगेन क्वेश्चन सुन लीजिए क्या है। बोला एक आदमी है, वो अगर ऐसे स्पीड से चलता है तो उसको डी डिस्टेंस कवर करने में टी टाइम लगता है। अगर वही स्पीड वो 6/7 से चले तो उसको जो वो डिस्टेंस कवर करने में अब कितना मिनट ज्यादा लग रहा है, 12 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो देखिए फर्स्ट अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। अब यहाँ पे देखिए, अपने को पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना। तो पहले वाले से डिस्टेंस आ गया, स्पीड इंटू टाइम, पहली इक्वेशन। दूसरे वाले से देखिए डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगेन स्पीड इंटू टाइम, 6/7 एस इंटू क्या हो जाएगा आपका t+12 हो जाएगा। ये आ गई इक्वेशन 2। अब देखिए दोनों में डिस्टेंस सेम है तो इक्वेट कर सकता हूं ना मैं, क्या आ जाएगा यहाँ से, एस टी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 6/7 एस इंटू t+12। ठीक, एस से देखिए आपका एस कट जाएगा।
आपको पूछा देखो क्या है, डिस्टेंस पूछा है। यहाँ से अपना टाइम निकल जाएगा, टाइम यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। देखिए टाइम निकालते हैं। तो 7 को उधर मल्टीप्लाई किया तो ये आया 70, और 6 को अंदर किया तो 60, और 12 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 72। यहाँ से t इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 72 मिनट आया है। कितना आया 72 मिनट आया, क्योंकि अपने ने क्या लिया यहाँ पे मिनट की लिया है। अब देखिए टाइम आ गया है, आपको निकालना है डिस्टेंस, आपको निकालना है भैया डिस्टेंस। ठीक, अब क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, यूज द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस इज, तो डिस्टेंस आपका टाइम क्या हो जाएगा, यूजुअल टाइम हो जाएगा उसका 1 आवर और 12 मिनट। 1 आवर और 12 मिनट हो जाएगा। डिस्टेंस पूछते तो क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम पुट कर देते। ये तो है पहला मेथड। अब दूसरा मेथड देखिए, बहुत सिंपल। जब भी क्वेश्चन सोल्व करो ना ऐसे, तो देख लेना आपका क्या कांस्टेंट रह रहा है। अब देखिए दोनों जर्नी में कांस्टेंट क्या रह रहा है, डिस्टेंस सेम रह रहा है ना दोनों में। पहले भी उतना डिस्टेंस कर रहा है, अब भी इतना कर रहा है। तो देखिए डिस्टेंस क्या रह रहा है आपका, कांस्टेंट रह रहा है। डिस्टेंस रह रहा है कांस्टेंट। अभी मैंने आपको एक चीज बताई ऊपर, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो S1 रेशियो S2 इक्वल्स टू क्या होता है आपका T2 रेशियो T1 होता है। बोला था ना, ये बताया था ना। तो अभी देखिए स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो निकालता हूं मैं। तो स्पीड का रेशियो देखो 6/7 हो गया है। मतलब पहले अगर 7 था तो अब स्पीड कितनी हो गई आपकी 6 हो गई। ये हो गया आपका स्पीड का रेशियो। पहले क्या थी आपकी स्पीड, अगर 7 थी तो अब कितनी हो गई है भैया 6 हो गई है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, एकदम इसका उल्टा हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, देखिए स्पीड का रेशियो 7/6। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, देखो T2 रेशियो T1 उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या हो जाएगा आपका 6/7। मतलब पहले अगर टाइम 6 यूनिट लग रहा था, अब 7 यूनिट लग रहा है। अब देखिए 12 मिनट ज्यादा लग रहा है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना, 1 यूनिट है। और इस 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपने को 12 मिनट। 1 यूनिट की दे रखी है 12 मिनट। अपने को इनिशियल टाइम पूछा है, इनिशियल टाइम कितना है 6 यूनिट है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 6 × 12, जो कि आ जाएगा आपका 72 मिनट। पहला टाइप सबको क्लियर है ना, दोनों में से कोई मेथड फॉलो कर सकते हो। पहला है जनरल इक्वेशन वाला। दूसरा क्या है, अपने को पता है डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो S1 रेशियो S2 क्या होता है आपका T2 रेशियो T1। मतलब टाइम क्या हो जाता है आपका रेसिप्रोकेट हो जाता है। तो स्पीड अगर 7/6 है तो टाइम क्या हो जाएगा 6/7 हो जाएगा। 1 यूनिट का डिफरेंस 12 मिनट है, तो 6 यूनिट का कितना हो जाएगा, इनिशियल 6 यूनिट थी 72 मिनट। चलिए भाई सेकेंड टाइप पे चलते हैं। सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप देखिए, in covering a certain distance of 30 kilometer, Abhay takes 2 hours more than Samir. ठीक, if Abhay doubles his speed then he would have taken 1 hour less than Samir. Find Abhay's speed in kilometer per hour. अपने को अभय की स्पीड पूछिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला क्या एक्चुअल में। पहले आप क्या कीजिए, इसको समझिए क्वेश्चन में बोला क्या है। बोला ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। डिस्टेंस अपने को क्या दे रखी है क्वेश्चन में, दे रखी है डिस्टेंस अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है 30 किलोमीटर। ठीक, अबे टेक्स 2 hours मोर देन समीर। मान लीजिए इसमें जो समीर को टाइम लगता है ना, एक लिख लिया मैंने समीर और एक लिख लिया मैंने अभय। बोला है कि समीर को जितना टाइम लगता है इस जर्नी में, मान लीजिए टी टाइम लगता है, तो अभय को क्या लगता है, इससे 2 घंटे ज्यादा लगते हैं इस जर्नी में। कितना टाइम लगता है, T+2 लगता है ना। ठीक है, जब अभय की स्पीड अपन मान लेते हैं ऐसा। अब अभय ने क्या किया भैया, स्पीड को कर लिया डबल, स्पीड क्या कर ली 2s कर ली। तब बोलता है कि टेक 1 hour लेस देन दी समीर। तब इसको टाइम कितना लगता है भैया, पहली वाला जो टाइम लग रहा था, ये जो समीर को टाइम लग रहा है, इससे क्या लगता है 1 घंटा कम लगता है। 1 hour क्या लगता है, कम लगता है, T-1 लगता है। कितना लगता है, T-1 लगता है। तो बताइए अभय की स्पीड क्या होगी। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिए, डिस्टेंस क्या आपका 30 किलोमीटर है। डिस्टेंस क्या आपका 30 किलोमीटर है। पहले अभय की स्पीड थी s, तो अगर मैं पहले वाले में अभय की स्पीड डिवाइड करूं तो आपका टाइम क्या आएगा, अपने को पता है T+2 आएगा। तो ये बन गई पहली इक्वेशन। दूसरे वाले में भी आपकी डिस्टेंस वही है d है ना। और इसमें देखिए इसको टाइम कितना लग रहा है, T-1 लग रहा है, और इसकी स्पीड कितनी हो जाती है आपकी, स्पीड जब होती है आपकी 2s, तो मैंने डिवाइड किया इसमें 2s का, तो आपकी स्पीड कितनी, टाइम कितना आ जाता है T-1 आ जाता है। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अपने को कुल मिला के चाहिए भैया एस, डी की वैल्यू तो अपने पास है। तो देखिए अगर मैं पहली वाली इक्वेशन है उससे सेकंड वाली माइनस कर दूं तो क्या होगा, मैंने क्या किया 1 - 2 किया, क्योंकि मेरे को टी को गायब करना है, अपने को तो स्पीड से मतलब है। तो ये देखो क्या आ जाएगा, D/S आएगा। डी कितना आपका 30 माइनस क्या आ जाएगा, D/2s को माइनस करो, ये आ जाएगा 30/2s। ठीक, इक्वल्स टू देखो क्या होगा, टी से टी माइनस होगा, कट जाएगा, टी 2 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3। अब फर्दर इसको सोल्व कर लीजिए, एलसीएम देखिए क्या आएगा,
एलसीएम देखिए क्या आएगा, पहले इसको मैंने कट कर दिया, ये आ जाएगा 15 और ये आ गया एस। एलसीएम आ गया आपका एस, ये 30 टाइम्स आएगा, ये 15 टाइम्स, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एस इक्वल्स टू 3। एस इक्वल्स टू यहाँ से देखो कट जाएगा, एस इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर है ना सबको? अब देखिए इसमें भी आप सेकंड मेथड वो लगा सकते थे, वही आप सेकंड मेथड लगा सकते थे। सेकंड देखिए कैसे लगा सकते थे। मैंने मान लिया लेट अबे टेक अबे टेक टी टाइम, मान लिया मैंने टी टाइम लगता है अबे को, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, अबे की स्पीड क्या हो जाती है भैया, डबल हो जाती है। अबे की स्पीड क्या करते हैं, डबल करते हैं। और जैसे स्पीड डबल होती है, जैसे स्पीड डबल होगी, तो एक बात बताइए, आपका टाइम हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या है दोनों में, कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है भैया, कांस्टेंट है। जैसे ही आप स्पीड डबल करोगे जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, हाफ हो जाएगा। अब टाइम कितना लगेगा आपका, t/2 लगेगा। अब टाइम कितना लगेगा आपका, t/2 लगेगा। अब देखिए पहले टाइम लग रहा था t, अब लग रहा है t/2, दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है देखो, 2 आवर्स इसमें ज्यादा लग रहा था, इसमें 1 आवर कम लग रहा है। मतलब दोनों का डिफरेंस जो कि t/2 होगा वो दे रखा है अपने को 3 आवर्स। तो यहां से इनिशियल टाइम कितना निकल जाएगा आपका, 6 आवर्स निकल जाएगा। अब देखिए इनिशियल अबे को 6 आवर्स लग रहे थे, और आपकी डिस्टेंस कितनी थी, 30 थी, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 30/6 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो दोनों मेथड से कोई सा फॉलो कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रखना, रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए टाइप 3। टाइप 3 में देखिए क्या है, while walking at a 5 kilometer per hour for a student reaches his school from his home 15 minutes early, 15 minutes early and working नहीं है, walking कर लेना, and walking at 3 kilometer per hour he is late by 9 minutes. What is the distance between his school and his house? ये टाइप मैंने आपको पिछली बार भी करवाया था और इस बार आपके सीटीएस में क्वेश्चन भी आ गया। देखिए वैल्यू चेंज है बस, और होम ऑफिस कर दिया है। यहाँ पे क्या आपने ने स्कूल और होम कर रखा है, बस डिफरेंस इतना ही था। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, बोला देखो क्या है कि while walking at 5 किलोमीटर पर आवर a student reaches his school from his house 15 minutes early। ये मान लीजिए इसका स्कूल है, ये क्या भैया स्कूल है, और ये मान लीजिए इसका क्या है भैया, हाउस है। आपको बोला है कि ये बंदा वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट रीचेज इज स्कूल, घर से कहाँ जाता है आपके स्कूल जाता है, घर से कहाँ जाता है आपके स्कूल जाता है, ठीक। मान लेते हैं डिस्टेंस क्या आपकी डी है, तो ये जाता है ना तब किस स्पीड से जाता है, 5 किलोमीटर पर आवर से जाता है। और ये क्या पहुंच जाता है, मान लीजिए इसको जनरल जो स्पीड से जाता है ना, तब इसको टाइम कितना लगता है, टी टाइम लगता है। अब इसको जो टाइम लगता है ना वो क्या लगता है आपका, 15 मिनट्स कम लगता है, t-15 लगता है। और जब ये वापस आता है, जब ये वापस आता है तो किस स्पीड से आता है आपका, 3 किलोमीटर पर आवर से आता है। और 3 किलोमीटर पर आवर से आता है, डिस्टेंस तो सेम ही है। अब इसको जो टाइम लगता है ना वो क्या लगता है भैया, 9 मिनट्स ज्यादा लगता है, t+9 लगता है। तो बताइए ये जो डिस्टेंस डी है, ये दोनों हाउस और आपके स्कूल के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो देखिए अगेन बहुत सिंपल है, आपका क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए पहले वाले में आपका टाइम कितना लगेगा, पहले वाले के लिए मैं इक्वेशन बनाता हूँ, डी क्या आपकी डिस्टेंस है, तो क्या आ जाएगा d/3, सॉरी इसमें क्या आ जाएगा आपका d/5 इक्वल्स टू क्या आएगा आपका t-15, इक्वेशन 1। दूसरे में इक्वेशन क्या बन जाएगी, डिस्टेंस डी है, नीचे क्या आ जाएगा 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका t+9। दो इक्वेशन आ गई। अगेन सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों को। देखिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया आपकी, सेकंड वाले से क्या कर रहा हूं मैं, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 2 माइनस क्या किया मैंने 1 किया, तो 2 - 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा d/3 माइनस d/5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, देखिए t से t कट जाएगा, और 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 24, ठीक। ये 24 आ गया। अब देखिए 24 है, ये क्या है मिनट्स में, अपने को क्या करना पड़ेगा, आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने किस में डिवाइड कर दिया, 60 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि सब देखिए किलोमीटर पर आवर में है, तो मैंने आर में चेंज कर दिया। ओके, इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो देखो एलसीएम आएगा आपका 15, 3 5 टाइम जाएगा तो क्या आएगा 5d आएगा, ये 3 टाइम जाएगा तो 3d आएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 24/60। अब देखिए 15 इसको कट कर सकता है आपकी कितनी बार, 4 बार, और 4 इसको कट कर सकता है आपकी कितनी बार, ये करेगा आपके 6 टाइम, ठीक। इधर कितना आ जाएगा आपका, देखो 5d से 3d गया तो 2d बच गया, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर आ जाएगा। तो 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जैसे देखिए ये वाला पी वाई क्यू आपकी सीडीएस में आया था, a man walks at an average speed of 3 kilometer per hour from his home and reaches office 40 minutes early।
तो पहले के लिए देखिए मैं इक्वेशन बनाता हूँ, मान लेते हैं डी डिस्टेंस है, ठीक है, और आपकी स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आ रहा है, तो बोलता है कि 40 मिनट क्या करता है पहले पहुंच जाता है, तो क्या आ जाएगा t-40 आ जाएगा, ये बन गई इक्वेशन 1। दूसरे में देखिए इफ ही वॉक्स एट एवरेज स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर ही वुड रीच ऑफिस 40 मिनट्स लेट। अगर ये वही 2 किलोमीटर पर आवर से जाता तो इसको क्या लगता, आपके 40 मिनट ज्यादा लगते। ये बन गई इक्वेशन 2। तो बताइए दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, सेम क्वेश्चन है आपका, है ना। तो अगेन क्या कर दीजिए आप, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेकंड वाले से। सेकंड वाले से मैंने क्या किया, 2 - 1 किया, 2 - 1 किया, तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा d/2 माइनस d/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 + 40 80 हो जाएगा। अगेन इसको किस में कन्वर्ट कीजिए, आर में कन्वर्ट कीजिए, तो जीरो से देखिए जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 4/3, 4/3। इधर देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 4/3। 3 देखिए इसको कट कर देगा 2 टाइम, ऊपर क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था। तो जितने टाइप करवा रहा ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप 4। टाइप 4 देखिए, टाइप 4 आप इजीली कर सकते हैं, बट मैं आपको एक स्पेशल अप्रोच सिखाता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चंस में इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। देखो बोला क्या है क्वेश्चन में, a train covers a certain distance at certain speed. If the speed of the train is 6 km per hour more than 6 km per hour more, then to cover the same distance it takes 6 hours less. बोला है कि अगर इसकी स्पीड आपकी क्या होती है 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती है स्पीड, ठीक है, इसको जो टाइम लगता है ना आपका, टाइम क्या लिखता है, नॉर्मल टाइम से 6 घंटे कम लगता है, तो मैंने लिख दिया -6 आवर्स, है ना, 6 घंटे क्या लगता है कम लगता है। बट इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ये क्या होती है आपकी 6 किलोमीटर पर आवर क्या होती है कम होती, तो इसको क्या लगता है 10 घंटे ज्यादा लगते, 10 घंटे क्या लगते हैं आपके ज्यादा लगते। तो माइनस है स्पीड तो मैंने माइनस लिखा, यहाँ पे प्लस इंक्रीज हो रहा है तो मैंने क्या लिखा प्लस लिखा। तो पूछा फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो डिस्टेंस बताइए क्या होगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपने को पता है स्पीड इनटू टाइम होता है, तो अपने को एस और टी निकालना पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे लिख लेना है। ऐसे लिखने के बाद वैसे तो आप जनरल मेथड से आप इसको कर सकते हैं, बट देखिए यहाँ पे आप इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। अब देखिए ऐसे आपने लिख लिया, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एस को मल्टीप्लाई करना है -6 से। इस एस को किया मैंने -6 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा देखो, एस इंटू -6, ठीक। फिर इस टी को करना है आपको +6 से मल्टीप्लाई, टी को क्या करना है +6 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा +6 इंटू क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा, ठीक। फिर क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से, इन दोनों को करना है, तो 6 6 देखिए -36 आएगा, पर प्लस माइनस माइनस आएगा तो ये आ जाएगा -36, इक्वेट क्या कर देना है 0। तो यहां से देखिए पहली इक्वेशन बन जाएगी आपकी 6t -6s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 36, दोनों में 6 6 6 आ रहा आपका, है ना, तो एक बार पढ़े रहने दो। ऐसे ही आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है, इस बार आपको s किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा आपका देखिए 10 × s। बाद में देखिए फिर टी को करना है इससे मल्टीप्लाई, टी को करना है भैया इससे मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा -60। फिर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इसे, तो 6 × 10 करेंगे तो क्या आएगा आपका -60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 10s -60 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 60, ठीक है। अब देखिए ये बन गई इक्वेशन 1, ये बन गई इक्वेशन 2। तो इस इक्वेशन को मैं इसके नीचे रखता हूँ, देखो क्या आएगा, यहाँ रखा मैंने -6s, यहाँ पे रखा +60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 36। देखिए दोनों को ऐड करूंगा तो 60 कट जाएगा आपका, है ना, ऐड करूंगा दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 96, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 4s। यहाँ से s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। एस 24 आ गया 4 का इसमें डिवाइड करने पे, तो टी निकाल लीजिए, टी निकाल लीजिए। तो आप वैल्यू पुट करोगे ना दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 30 आ जाएगी। अब देखिए टी की वैल्यू भी एस की वैल्यू है, तो डी क्या हो जाएगी आपकी 24 × 30, जो कि कितना होगा, देखो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 720 किलोमीटर। काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रखना, है ना। ऐसे इक्वेशन बनाना, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये टाइम बचाने के तरीके होते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए, ये टाइप भी भाई आपका एफकेट पूछ लेता है, ये टाइप भी आपका एफकेट पूछ लेता है, ध्यान से देखना, ये सबसे इजीएस्ट है। बोला विदाउट एनी स्टॉपेज स्पीड ऑफ द बस इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड विथ स्टॉपेज इट्स स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर। द बस स्टॉप्स फॉर हाउ मेनी मिनट्स पर आवर। मान लीजिए एक बस चल रही है आपकी, ठीक है, ये बस चल रही है, और इसके बीच में क्या आते हैं स्टॉपेज आते हैं, बस के बीच में स्टॉपेज आते हैं ना रुकने के लिए। अगर ये बस रुकती ना नहीं ना कहीं पे,
तो इसकी स्पीड क्या होती है आपकी, ओवरऑल इसकी स्पीड होती है 54 किलोमीटर पर आवर। अगर ये रुकती, मान लीजिए यहाँ पे भी रुकेगी, यहाँ पे भी रुकेगी, यहाँ पे भी रुकेगी, यहाँ पे भी रुकेगी, अब देखिए इन जगह रुकेगी तो आपके क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूम होगा। टाइम कंज्यूम होगा तो ओवरऑल स्पीड आपकी क्या निकलेगी, रेस्ट निकलेगी। तो स्टॉपेज आता है तब आपकी स्पीड क्या होती है, तब आपकी स्पीड होती है 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए वो कितनी देर के लिए टोटल बस रुकती है, पर आवर में कितने के लिए रुकती है। तो इसका देखिए मैं आपको सिंपलेस्ट अप्रोच बताता हूं, एकदम सिंपलेस्ट अप्रोच। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, ये जो 54 किलोमीटर पर आ रहा है ना, इससे माइनस कर दीजिए 45 किलोमीटर पर आवर। ये माइनस अपन क्यों करते हैं, अगर आपको लॉजिक जानना है, माइनस इसलिए करते हैं, अपने को पता चल जाता है कि पर आवर वो बस कितना घंटे कितना किलोमीटर पर आवर आपकी रुक रही है ना। तो देखिए 54 किलोमीटर पर आवर था, और 45 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या हो जाती है, स्टॉपेज पे हो जाती है। मतलब पर आवर आपके 9 किलोमीटर वो बस क्या करती है, रुकती है। पर आवर आपके 9 किलोमीटर वो बस रुकती है। सिंपली आपको क्या करना है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस कर दो। अब देखिए पर आवर 9 किलोमीटर रुकती है आपकी। आपसे पूछा देखो क्या है, द बस स्टॉप्स फॉर हाउ मेनी मिनट्स, आपको इसको निकालना है, मिनट्स में निकालना है कि मिनट्स में कितनी देर रुकती है ना। पर आवर आपकी कितने मिनट्स रुकती है, तो देखिए क्या आ जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर रुकती है आपके, है ना। स्पीड कितनी थी, 54 थी, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा मिनट्स निकालने के लिए, 60 हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये 6 आएगा, 6 से ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 10 मिनट। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 10 मिनट आ जाएगा। पर आवर में आपकी बस 10 मिनट रुकती है, पर आवर में आपकी बस 10 मिनट रुकती है। ठीक है, तो ये फॉर्म ध्यान रखना, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वैल्यू वाली वैल्यू माइनस कीजिए, आपको पता चल जाएगा पर आवर में कितने किलोमीटर रुक रही है, 9 किलोमीटर रुक रही है आपके पर आवर में। ठीक है, इनिशियल स्पीड कितनी थी, 54 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक, अब 9 में मैंने क्या किया, 54 का डिवाइड किया, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या किया मैंने, 60 किया, क्योंकि इससे क्या निकला आपका, आर में टाइम निकला, कितने आर रुकती है आपकी बस, टोटल कितने आर आपकी बस रुकती है। और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मिनट में आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना। अब ये वाला क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताना, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना भाई, कंफर्म बताना है, नहीं पता है ना तो देख लेना, कमेंट में आंसर बताना। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप 6। टाइप 6 की बात करते हैं। टाइप 6 आपका कंप्लीटली लॉजिकल है बट इजी है। देखो क्या बोला है, I walk a certain distance and ride back taking a total time of 36 minutes, है ना। I could walk both ways in 55 minutes. How long would it take me to ride both ways? देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअली में बोला क्या है, आपको बोला है कि दो एक डिस्टेंस है, दो पॉइंट्स है, मान लीजिए ए और बी। ठीक है, ए और बी आपके क्या पॉइंट्स है। पहले ये बोलता है कि आई वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक, मैं क्या करता हूँ जाते वक्त ना, ए से बी जाता हूँ ना, तब आपका क्या करके जाता हूँ, वॉक करके जाता हूँ। जाते वक्त क्या करता हूँ भैया, वॉक करता हूँ, चल के जाता हूँ मतलब। और आते वक्त क्या आता हूँ, राइड करते हुए आता हूँ, किसी चीज में राइड करते हुए आता हूँ। ठीक, और इसमें ओवरऑल में मेरे को कितना टाइम लगता है आपका, 37 मिनट्स लगता है, 37 मिनट। ठीक है, दूसरा कंडीशन बोला है, आई कुड वॉक बोथ वेज 55 मिनट्स। अगर मैं दोनों तरफ ही आपके चल के जाता, बोला आपको दोनों तरफ ही क्या करता, मैं चल के जाता, जाते वक्त भी वॉक करके गया और आते वक्त भी वॉक करके गया, तो मेरे को टाइम कितना लगता है आपका, 55 मिनट्स लगता है। तो पूछा है अगर मैं दोनों तरफ आपके राइड करके जाता, दोनों तरफ राइड करके जाता, तो बताइए मेरे को टाइम कितना लगता है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे अप्रोच कीजिएंगे। देखिए मान लीजिए वॉक करने में आपको टाइम लग रहा है टी, और राइड करने में आपको टाइम लग रहा है स्मॉल टी। तो आपको क्या दिया है, टी प्लस स्मॉल टी दिया है इक्वल्स टू 37 मिनट। अब इसका क्या वैल्यू था, टी था, इसका भी वैल्यू क्या है, टी है। तो टी प्लस टी मतलब 2t आपको क्या दिया है, 2t आपको दिया है भैया 55 मिनट्स। अब देखिए मेरे को 2t की वैल्यू पता है, यहां से क्या पता चल जाएगी, t की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि कितनी आएगी, 55 डिवाइडेड बाई 2 आएगी, 55 डिवाइडेड बाई 2 आएगी। ठीक, अगर ये टी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं और इधर ले जाऊं, तो अपने को क्या पता चल जाएगी, स्मॉल टी की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना, स्मॉल टी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये वैल्यू देखिए मैं यहाँ रखता हूँ, तो 37 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 55 डिवाइडेड बाई 2 प्लस टी आ जाएगा। यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 37 माइनस 55/2। ठीक है, ये आ गई आपकी टी की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए इसको भी टी टाइम लगेगा, इसको भी टी टाइम लगेगा, मतलब ओवरऑल जर्नी में 2t टाइम लगेगा। तो 2t कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ,
पूरे को क्या करता हूँ भैया, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 37 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 74, राइट। और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 55 आ जाएगा। तो फाइनली अपना आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भैया 19 मिनट। कितना आएगा, 19 मिनट। देखिए 15 यहाँ रह जाएगा आपका, 4 वहां रह जाएगा, तो 19 मिनट लगेगा अपने को। क्लियर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरफ राइट करने में अपने को टाइम लगेगा 19 मिनट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है भैया आपका टाइप 7। टाइप 7 ध्यान से देखना, है ना। स्लाइटली थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है बट इजी बहुत है। देखो क्या बोला है, रवि एंड अजय स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए प्लेस ए टुवर्ड्स बी। मान लीजिए आपके दो पॉइंट है, ए और बी। ये क्या आपका पॉइंट ए है, ये क्या पॉइंट बी है, ठीक। और रवि और अजय यहीं खड़े हैं, रवि और अजय आपके यहीं खड़े हैं, और क्या करते हैं, एक साथ दोनों इधर जाना स्टार्ट करते हैं। और ये जो डिस्टेंस है ये भी आपको टोटल दे रखी है, कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर है। रवि स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ अजय। मान लीजिए अजय की जो स्पीड है ना आपकी, वो कितनी है, आपकी एस है। तो बोला रवि की जो स्पीड है ना वो कितनी है आपकी, S-4 है, S-4 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो अजय की स्पीड ज्यादा है तो दोनों साथ करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है अजय आगे निकल जाएगा, अजय बी पे जल्दी पहुंच जाएगा, है ना। अजय आफ्टर रीचिंग बी टर्न्स बैक। अब देखो अजय क्या करता है, चलता जाता रवि से आगे निकल जाएगा और बी पहुंच जाएगा। बी पहुंचने के बाद में ये क्या करता है, इसको दिखता है कि रवि तो आया ही नहीं, ये क्या करता है, वापस यहाँ से रिटर्न लेता है और इधर जाता है। अब इधर जाता है ना तो ये क्या करता है, रवि को मीट करता है 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी। देखो अजय यहाँ से यहाँ चल के यहाँ आया, ठीक। यहाँ पहुंचने के बाद में क्या करता है, ये वापस मूव करता है इधर। कितना डिस्टेंस मूव करता है, 12 किलोमीटर मूव करता है, 12 किलोमीटर। यहाँ से कितना करता है, 12 किलोमीटर। और क्या करता है, यहाँ पे ये रवि को मिलता है। रवि और अजय क्या करते हैं, वापस मिलते हैं। तो पूछा है भैया रवि की स्पीड बताइए, रवि की क्या बताइए, स्पीड बताइए। पहले अपन देख लेते हैं रवि ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। देखिए रवि यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, रवि कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, मतलब 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना बाकी है। तो देखिए टोटल 60 था, 12 किलोमीटर अभी है, उसको कवर करना बाकी है। तो रवि ने कितना कवर किया, आपके 48 किलोमीटर किया। वहीं अजय ने देखिए उतने टाइम में कितना कवर कर लिया, उसी टाइम में। टाइम देखिए दोनों में सेम है, टाइम सेम है, दोनों में सेम टाइम लग रहा है। जितने टाइम में इसने 48 किया, अजय ने देखो 60 यहाँ चला गया और वापस आ गया, कितना कर लिया टोटल, 72 किलोमीटर कर लिया। अब मैंने आपको बताया था जब आपका टाइम सेम होता है तो अपनी स्पीड क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, डी होती है। मतलब S1:S2 इक्वल्स टू क्या होता है आपका, D1:D2 होता है। तो देखिए एस D1:D2 क्या है, D1:D2 देखिए क्या है, ये हो जाएगा 48:72। ये क्या हो जाएगा, आपका स्पीड का रेशियो हो जाएगा, है ना। अब देखिए कटता किससे है, ये आपका 24 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2:3। क्या आ जाएगा, 2:3। तो यहां से क्या पता चलती है कि रवि और अजय की जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो बताऊं तो ये आता है 2:3। अब देखिए स्पीड का रेशियो ये है और दोनों के स्पीड का बीच का डिफरेंस कितना, आपका 1 यूनिट है। और 1 यूनिट की वैल्यू तो आपको दे रखी है, 4 किलोमीटर पर आ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 4 किलोमीटर पर आ रहा है। आपसे स्पीड किसकी पूछी है, रवि की पूछी है। रवि की कितनी है, 2 यूनिट है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो आंसर आ जाएगा आपका 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सबको, समझ में आया। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार और रिपीट कर लेना वीडियो को, है ना। आप बार बार देखते हो ना कोई चीज को तो और अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। वही फॉर्मूला लगाया आपने ने कि टाइम क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। टाइम सेम रहेगा तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होगी, डिस्टेंस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 8 देखिए, टाइप 8 देखिए। टाइप 8 में बोला है रवि ट्रेवल्स 300 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन। ये पिछली बार आया था भाई, इसी क्वेश्चन का बोल रहा था मैं, मेरी शिफ्ट में आया था ये, मेरी शिफ्ट में आया था ये। एकदम डिट्टो क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ओके, ध्यान से देखना। देखो क्या बोला है, इसको ध्यान से देखना। रवि ट्रेवल्स 300 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार इन इट ही टेक्स 4 hours टू रीच इफ ही ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। क्या बोला आपको, टोटल डिस्टेंस है भैया 300 किलोमीटर। रवि क्या करता है, इस डिस्टेंस का कुछ पार्ट तो आपके ट्रेन से कवर करता है, कुछ पार्ट किससे करता है, आपके कार से करता है, कुछ पार्ट आपके कार से करता है। ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है और कार की स्पीड अपन मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर है, अपन एज्यूम कर लेते हैं। अब देखो आगे क्या बोला है, ही टेक्स 4 hours टू रीच इफ ही ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन।
अब ये क्या करता है, 60 किलोमीटर किससे ट्रेवल करता है, ट्रेन से करता है, और बाकी का जो बच गया 240 किलोमीटर वो किससे करता है, कार से करता है। वो किससे करता है, आपके कार से करता है, कार से। ठीक। तो और सिमिलरली ही विल टेक 10 मिनट्स मोर इफ ही ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। अब सेकेंड सिचुएशन वो देता है, अगर ये ट्रेन से करता आपके 100 किलोमीटर और कार से करता कितना, बाकी का बच गया 200 किलोमीटर, तो इसको क्या लगता है, आपके 10 मिनट ज्यादा लगता है। इस जर्नी में इसको टाइम कितना लगा है, इस जर्नी में लगा आपको 4 आवर्स। और अगर ये इंक्रीज कर देता, मतलब ट्रेन से इंक्रीज कर देता, तो आपको कितना लगता है, 10 मिनट ज्यादा लगता। 4 आवर्स प्लस 10 मिनट, मतलब 10/60 कर दो तो इतना आर क्या लगता है, ज्यादा लगता है। अब इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं। आपसे पूछा है स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये एक्स की वैल्यू पूछी। दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि भैया इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन देखिए कैसे बनेगी, इक्वेशन देखिए कैसे बनेगी। मैं देखता हूँ ट्रेन से कितना टाइम लगता है, 60 किलोमीटर किया है तो 60 में एक्स डिवाइड किया, ये ट्रेन का टाइम आ गया। प्लस क्या कर देता हूँ, कार में कितना टाइम लगा है, 240 डिवाइडेड बाई 5, और टोटल अपने को टाइम पता है, दोनों में टाइम कितना लगता है आपके, 4 आवर्स लगता है। ये बन गई इक्वेशन 1। सिमिलरली आप सेकेंड इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ पे, 100 डिवाइडेड बाई एक्स, 200 डिवाइडेड बाई वाई, इसमें टोटल टाइम कितना लगता है आपका, 1/6 आवर्स लगता है, क्योंकि जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया। अब क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। 1/x को u मान लीजिए और 1/y को v मान लीजिए, ऐसे सोल्व कर लीजिए। बट आपको ये अप्रोच नहीं लगानी। मैं देखो आपको एक मस्त अप्रोच सिखाता हूँ। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में ट्रेन और कार लिख लेना है और साइड में लिख लीजिए टाइम। ये तीन एलिमेंट्स लिख लेना है। ठीक। अब देखिए ट्रेन में स्टार्टिंग में कितने किलोमीटर कवर करते हैं अपन, 60 किलोमीटर। उसी टाइम अपन कार से कितना कर रहे हैं, 240 किलोमीटर कर रहे हैं, और टाइम कितना लग रहा है अपने को, टोटल 4 आवर्स लग रहा है। फिर सेकंड केस में मैंने देखा कि 100 किलोमीटर ट्रेन से करते हैं और कार से करते हैं अपन 200 किलोमीटर। ठीक, 200 किलोमीटर। तब आपका टाइम कितना लगता है, तब लगता है भैया 4 आवर्स और 10 मिनट। अब यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, वरना साफ हो जाएगा सारा सारा। ठीक है। देखो क्या है लॉजिक, देखो क्या है। अब एक चीज देखिए, मैं जब ट्रेन से क्या करता हूँ, आपका डिस्टेंस इंक्रीज करता हूँ, कितना डिस्टेंस इंक्रीज किया मैंने, 40 किलोमीटर आपका डिस्टेंस इंक्रीज किया। तो टाइम में देखिए कितना इंक्रीज होता है, टाइम में अपने को इंक्रीज दिखता है भैया 10 मिनट का। कि अगर मैंने 40 किलोमीटर जब भी मैं डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेन से कवर करता हूँ कार की बजाय, तो आपका टाइम क्या हो जाता है भैया, 10 मिनट से इंक्रीज हो जाता है, 10 मिनट से। अपने को क्या निकालनी है, ट्रेन की स्पीड निकालनी है। अब मैं देखता हूं कि मैं पूरा ही डिस्टेंस अगर ट्रेन से कवर करवा दूं, तो ट्रेन को टाइम कितना लगता है वो मेरे को निकालना है ना, क्योंकि उससे क्या निकल जाएगी, आपकी ट्रेन की स्पीड निकल जाएगी। अब देखिए 40 किलोमीटर जैसे ही ट्रेन का इंक्रीज करते हैं तो 10 मिनट इंक्रीज हो जाती है। ठीक। और अगर ये 200 किलोमीटर और बच गए, ये भी अगर ट्रेन करता, तो अपने को पता है हर 40 किलोमीटर पर 10 मिनट एक्स्ट्रा लगती। हर 40 किलोमीटर पे 10 मिनट क्या लगती है, आपकी एक्स्ट्रा लगती है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये 200 किलोमीटर भी क्या करवा देता हूँ, आपके ट्रेन से करवा देता हूँ। तो इसमें देख लेते हैं कितने 40 आपके, 40 से मैंने डिवाइड किया तो देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 4 ये आ जाएगा, तो कितना आता है आपके, 5 ऐसे 40 है। और अपने को पता है हर 40 पे कितना मिनट इंक्रीज होता है, 10 मिनट। तो 5 पे कितना मिनट इंक्रीज होगा आपका, होगा 50 मिनट। 50 मिनट इंक्रीज होगा। तो देखिए इस वाले पार्ट में 4 आवर्स 10 मिनट लग रहे थे, अगर ये 200 किलोमीटर और ट्रेन से करता तो 50 मिनट और एक्स्ट्रा लगते, तो कितना टाइम लगता, 4 आवर्स प्लस 10 प्लस 50 मिनट, जो कि कितना हो जाएगा आपका 60 मिनट, मतलब 5 आवर्स लगता आपको टोटल। अगर पूरा का पूरा ये 300 किससे करते, ट्रेन से करते, पूरा का पूरा 300 किलोमीटर अपन किससे करते, ट्रेन से। अब स्पीड निकाल लीजिए, स्पीड क्या हो जाएगी, 300 डिवाइडेड बाई 5, आंसर आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। कैसी लगी अप्रोच, बढ़िया है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट अप्रोच है भाई, देख लेना ये क्वेश्चन कंफर्म रिपीट होगा, लिख के ले लो आज ही। किसी ना किसी की शिफ्ट में कंफर्म रिपीट होगा ये क्वेश्चन, आएगा ही आएगा। चाहे आपकी 6 शिफ्ट होगी, 6 में से 1 में कंफर्म ये क्वेश्चन दिखेगा। बस लॉजिक इतना है कि देखिए जैसे 40 किलोमीटर इंक्रीज किया ट्रेन में, तो आपका 10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। तो अगर ये 200 और ट्रेन करता तो हर 40 पे आपका 10 मिनट इंक्रीज होता। तो 200 में कितने 40 आपके, 5 40 है, तो मतलब 50 मिनट इंक्रीज हो जाता अगर ये ट्रेन करता। तो 300 किलोमीटर अगर ट्रेन कर रहा है तो इसको 50 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, इस टाइम में कितना लगेगा, 5 आवर्स लगेगा। तो स्पीड आ जाएगी आपकी ये। ऐसी अगर कार का पूछ लेता, ऐसी अगर कार का पूछ लेता, तो आप ट्राई करके देखना, हर 40 किलोमीटर पे क्या होगा आपका, 10 मिनट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हर 40 किलोमीटर अगर कार आपकी एक्स्ट्रा कवर कर रही है तो क्या हो रहा है, 10 मिनट कम हो रहा है। तो अगर ये 60 किलोमीटर भी आपका कार करता, तो हर 40 किलोमीटर के लिए आपके 10 मिनट कम हो जाता, तो 10 मिनट इससे कम कर दीजिए। और 20 किलोमीटर भी कार करती तो 5 मिनट और एक्स्ट्रा कम कर दीजिए, क्योंकि 10 का हाफ हो जाएगा ना, डिस्टेंस भी हाफ हुआ है। तो 5 मिनट और कम हो जाती। तो ट्राई करके देखना, लॉजिक लगाना यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ये एक लॉजिक सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। उसके ऊपर ही बेस्ड है आपका नेक्स्ट टाइप। मान लीजिए दो पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा भाई। दो पॉइंट है, ठीक। पहला पॉइंट है आपका ए, दूसरा पॉइंट है आपका बी, ठीक है। पहला पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। यहां से मान लीजिए आपकी एक ट्रेन स्टार्ट होती है ए, जो कि किस स्पीड से जा रही है, S1 स्पीड से। और यहां से एक ट्रेन स्टार्ट होती है आपकी बी, जो किस स्पीड से जा रही है, S2 स्पीड से जा रही है। ध्यान से सुनना, ये ट्रेन इधर से आ रही है S1 स्पीड से, और ये आ रही है S2 स्पीड से इधर से, ठीक। अब ना ये ट्रेन क्या करती है, एक पॉइंट पे आपकी मीट करती है। मान लीजिए पी पॉइंट पे क्या करती है, आपकी मीट करती है, ठीक है। पी पॉइंट पे क्या करती है भैया, मीट करती है। अब ये ट्रेन मीट करने के बाद में, ए ट्रेन मीट करने के बाद में यहाँ पे पहुंच गई एक ट्रेन, ठीक। और बी ट्रेन भी आपकी इतना डिस्टेंस कवर कर ली, यहाँ पे पहुंच गई। अब एक चीज सुनिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब ट्रेन ए आपकी कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। अब ट्रेन ए को यहां से यहां पहुंचने में ना, मान लीजिए आपको लगता है T1 टाइम। कितना टाइम लगता है, T1 टाइम। मतलब आफ्टर मीटिंग ट्रेन बी, ट्रेन ए को यहां से यहां पहुंचने में T1 टाइम लगता है। वहीं ट्रेन बी को यहां से यहां पहुंचने में आपका कितना टाइम लगता है, यहां से यहां पहुंचने में आपका टाइम लगता है T2। मतलब मीटिंग पॉइंट के बाद में बी ट्रेन को यहां पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, T2। तो लिख लेना, T1 क्या आपका टाइम टेकन बाय ट्रेन वन टू रीच एट इट्स डेस्टिनेशन, एट इट्स डेस्टिनेशन आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। मतलब आफ्टर मीटिंग, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ठीक। सिमिलरली T2 हो जाएगा आपका। T2 क्या हो जाएगा, सिमिलरली टाइम टेकन बाय ट्रेन टू, सेम ही चीज है, ठीक। ट्रेन टू। अब देखिए ट्रेन ए यहां से यहां पहुंची और ट्रेन बी यहां से यहां पे मीट किए, फिर ए को यहां पहुंचने में T1 टाइम लग रहा है और बी को यहां से यहां पहुंचने में T2 टाइम लग रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका स्पीड वन, ट्रेन का स्पीड वन डिवाइडेड बाय स्पीड टू इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ऑफ टाइम T2 डिवाइडेड बाय टाइम T1। देखिए मैं क्वेश्चन से आपको करके दिखाता हूँ। ये टाइप 9 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। टाइप 9 देखिए, बोला टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड स्टेशन वाई टूवर्ड्स वाई एंड एक्स रेस्पेक्टिवली। आप आपके क्या है, दो स्टेशन है, एक है स्टेशन एक्स और एक है स्टेशन वाई, ठीक। और यहां से एक ट्रेन ए स्टार्ट होती है और यहां से बी स्टार्ट होती है, ठीक। ये दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ स्टार्ट होती है। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 4 hours 48 minutes एंड 3 hours 20 minutes टू रीच वाई एंड एक्स रेस्पेक्टिवली। अब देखिए क्रॉसिंग के बाद वाला T1 टाइम दिया आपको, कितना दिया है, 4 hours 48 minutes, ठीक। और T2 भी आपको दिया है, कितना दिया है, ये दिया है 3 hours 20 minutes, ठीक है। अब देखो इसको इजी सोल्व करने के लिए मैं एक चीज कर लेता हूँ, इसको पूरे को क्या कर लेता हूँ, मिनट में चेंज कर लेता हूँ। तो मिनट में चेंज करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, 4 में 60 का मल्टीप्लाई किया तो आएगा 240, 240 प्लस क्या हो जाएगा आपका 48, ये हो जाएगा 288 मिनट लगता है। सिमिलरली इसको कितना लगेगा आपके 180, 180 प्लस 20 आपका 200 मिनट लगेगा। अब आपको देखो आगे क्या बोला है, इफ ट्रेन ए इज मूविंग एट 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, S1 आपको दिया है, कितना दिया है, 45 किलोमीटर पर आवर। तो आप बताइए ट्रेन बी जो कि S2 होगी वो क्या होगी। अपने को फॉर्मूला पता है, S1/S2 इक्वल्स टू क्या होता है, रूट ऑफ T2/T1। S1 देखिए कितना है, S1 आपका 45, S2 आपको निकालना है। अब यहाँ पे आप बोलोगे भैया आप तो मिनट में ले रहे हो, मिनट में तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में। देखिए अगर आप इसमें 60 का डिवाइड भी करते हैं ना, जैसे देखिए मैं आपको इसको आवर में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। T2 को मैंने लिखा यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, 60 गया आर में आ गया। सिमिलरली 288, इसमें भी मैंने 60 का डिवाइड किया है ना, आर में आ गया। तो अब कोई दिक्कत नहीं है ना। बट एक चीज देखिए, ये वापस कट जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए फर्दर सोल्व करते हैं। फर्दर सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, S2। अब टू ऊपर आपका 200, नीचे आपका 288। 200 देखिए, 200 को मैं क्या करता हूँ, कट करता हूँ, इससे कट करता हूँ, इसको आप कट कर दीजिए। इससे कटेगा, कितने से कटेगा भाई ये, 8 से कट कर दीजिए। 8 से कट करते हैं, 8 से कट करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। ये भी 8 से कट कीजिए, ये आ जाएगा आपका 36। अब देखिए रूट में वैल्यू है 25 और 36। 25 किसका रूट होता है, 5 का, और 36 6 का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, S2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका,
ये 5 देखिए इससे कट जाएगा आपका कितने टाइम, 19, 9 6 क्या आ जाएगा आपका 54 km/h। तो ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है, एफकेट ने पूछा नहीं है, पूछ सकता है, सीडीएस पूछ सकता है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े टाइप बचे हैं, आप ज्यादा नहीं बचे हैं। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट टाइप है, ये पूछता है, ये एफकेट का फेवरेट क्वेश्चन है। बोला ईच व्हील ऑफ ए बस इज मेकिंग 7 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। क्या बोला, आपके व्हील है ना एक बस का, उसकी स्पीड क्या आपकी 7 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकंड में 7 बार घूम जाता है वो ऐसे। इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील, मान लीजिए मैं ये व्हील बना लेता हूँ, ये बनाया मैंने व्हील, ठीक, इसके अपने को डायमीटर दे रखे है, कितनी दे रखे है 56 सेंटीमीटर। देन द स्पीड ऑफ द बस इन सेंटीमीटर पर सेकेंड वुड बी, आपको क्या बतानी है, स्पीड बतानी है, स्पीड देख लो किसमें बतानी है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में बतानी है, स्पीड बतानी है, वो बताइए क्या होगी। ये आपका क्या है भैया, क्वेश्चन है, ये क्या है भैया, क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान मग्न हो, ठीक। अब देखिए आपकी डायमीटर 56 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पे, रेडियस में बोल सकता हूँ ना 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब एक चीज देखिए, एक चीज सोच के देखिए, ये पॉइंट है मान लीजिए, अब अगर ये व्हील घूमेगा तो ये पॉइंट क्या बनाएगा, एक पूरा सरकमफ्रेंस बनाएगा, तभी पूरा वो जो सरकमफ्रेंस होगा वही तो नीचे चलेगा। इसका ये जो पॉइंट है ये पूरा सरकमफ्रेंस घूमेगा जमीन पे, तभी तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा। तो अपने को पता है एक रिवोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है आपका, 2 पाई आर डिस्टेंस होता है। 1 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस होगा आपका, सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, 2 पाई आर डिस्टेंस होगा, है ना, 2 पाई आर डिस्टेंस होगा। तो 7 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 7 रिवोल्यूशन में करेगा आपके कितना, 7 × 2 पाई आर, जो कि कितना आ जाएगा आपका 14 पाई आर, 14 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। अब 14 पाई आर करेगा, अपने पास ऑलरेडी है सेंटीमीटर में, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर देता हूँ और इसको सोल्व कर लेता हूँ, और वो यहाँ पुट कर दूंगा, वही क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, क्योंकि 7 रिवोल्यूशन पर सेकेंड तो स्पीड है। देखिए वैल्यू पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, 14 × 22/7 इंटू क्या आ जाएगा आपका 28। 7 से ये देखिए कितनी बार कटेगा, आपके 4 टाइम कटेगा, कितनी बार कटेगा भाई, 4 टाइम कटेगा। यहां से देखिए फर्दर सोल्व करता हूँ इसको, फर्दर सोल्व करूंगा तो क्या आएगा आपका, फर्दर सोल्व करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ये देखिए 14 4 जा 56, 56 इंटू क्या हो जाएगा 22। अब 22 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 132, ऊपर आया 13, 110, 110 और 13 कितना होता है, ये आ जाएगा 123, ये आया आपका सेंटीमीटर, इसमें आया सेंटीमीटर आया, है ना, इतना डिस्टेंस कवर होगा। अब 7 रिवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो स्पीड क्या है, 7 रिवोल्यूशन पर सेकंड है, मतलब 1232 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 11, टाइप 11 देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको ध्यान से देखना है, ये क्या आपको कंप्लीटली बेसिक पे है, आपका बेस अगर अच्छा है ना तभी आप ये कर पाओगे। तो देखिए इससे बेस क्लियर करता हूं मैं आपका कंप्लीटली। एक डिलीवरी बॉय है, स्टार्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस एट 10 AM, 10 AM क्या करता है वो अपने ऑफिस से स्टार्ट करता है, ठीक। टू डिलीवर एन आर्टिकल ही रोड हिज स्कूटर एट स्पीड ऑफ 32 km/h। 10 बजे वो अपनी स्कूटर लेके निकलता है कुछ डिलीवरी करने के लिए 32 km/h की स्पीड से। ही डिलीवर्ड द आर्टिकल एंड वेटेड फॉर 15 मिनट्स। वेट कितने मिनट किया उसने, 15 मिनट का वेट किया, मतलब वहां पे 15 मिनट रुका था, ठीक। टू गेट द पेमेंट, आफ्टर द पेमेंट वॉज मेड ही रीच्ड हिज ऑफिस एट 11:25। पेमेंट लेने के बाद में वो 11:25 पे क्या करता है, आपका ऑफिस रीच करता है, और आते वक्त उसकी स्पीड क्या थी 24 km/h। देखिए डिस्टेंस दोनों में सेम ही है ना, इसमें भी डी डिस्टेंस होगा, इसमें भी डी डिस्टेंस होगा, क्योंकि गया और आया, आया तो सेम ही डिस्टेंस है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हिम। तो टोटल डिस्टेंस देखो कितने ट्रेवल किया इसने, 2D की है, आपको ये 2D की क्या निकालनी है भैया, वैल्यू निकालनी है। ये 2D की क्या निकालनी है आपको, वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले अपन चेक करते हैं इसने ट्रेवल कितने घंटे किए, कितने टाइम तक ट्रेवल किए। देखिए 10 से 11:25 है ना, 11:25 ये वापस पहुंच जाता है और 10 बजे निकलता है। तो टोटल देखिए टाइम कितना लगा इसको, टोटल टाइम लगा आपका 85 मिनट। बट 15 मिनट तो इसने ट्रेवल ही नहीं किया ना, 15 मिनट तो रेस्ट किया है, तो मैंने क्या किया 15 मिनट आपका क्या कर दिया, माइनस कर दिया, जो कि कितना आ जाएगा 70 मिनट आ जाएगा। 70 मिनट इसने क्या किया है भैया, ट्रेवल किया है। 70 मिनट क्या किया भैया, ट्रेवल किया है। अब एक चीज याद कीजिए, मैंने डिस्टेंस के लिए आपको बताई थी, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो मैंने क्या कहा था कि आपकी S1 रेशियो S2 क्या होता है, इक्वल टू होता है आपका T2 रेशियो T1।
T2:T1 होता है। मान लीजिए इसमें जाते वक्त उसको T1 टाइम लगा और आते वक्त उसको T2 टाइम लगा, है ना? तो स्पीड का रेशियो देखिए क्या है, 32 रेशियो आपका क्या है, 24 है। 32 रेशियो क्या है, 24 है, राइट। और अपने को ये भी पता है कि T1 + T2 क्या है आपका, T1 + T2 इक्वल टू आपका 70 मिनट, ये भी अपने को पता है टोटल टाइम, है ना? तो आपका देखिए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो अगर आपका है 32:24, तो टाइम का क्या हो जाएगा, एकदम उल्टा हो जाएगा, 24:32 हो जाएगा, है ना? कट कर लो अगर ये कट होता है तो। कट देखिए किससे होता है, कट आपका 4 से होता है, ये 6 टाइम हो जाएगा और ये 4 से हो जाएगा आपका 8 टाइम। फर्दर कट होता है, ये 3 टाइम हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 टाइम, है ना? अब देखिए ये 3 यूनिट प्लस 4 यूनिट की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है। 3 यूनिट प्लस 4 यूनिट की वैल्यू मतलब 7 यूनिट की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है। कितना है, 70 मिनट है। अब पहले वाले में देखिए, पहले वाले में T1 निकालने के लिए कितना निकालना पड़ेगा अपने को, 3 यूनिट निकालना पड़ेगा। तो 3 यूनिट निकाल लीजिए, एक यूनिट कितना आएगा आपका, एक यूनिट आएगा भैया 10 मिनट, 10 मिनट लगा। तो पहली वाली जर्नी में इसको कितना टाइम लगा T1, जिसमें कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट मतलब पहली वाली जर्नी में इसको लगा 30 मिनट, पहली वाली जर्नी में कितना लगा, 30 मिनट। अब तो आप निकाल सकते हैं ना कि जाते वक्त डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड पहले वाले में देखिए कितनी है, 32 किलोमीटर पर आवर है। और टाइम कितना लगा आपका, हाफ आवर लगा है। हाफ आवर लगा है तो मतलब इसने डिस्टेंस कितना कवर किया जाते वक्त, 16 किलोमीटर। आते वक्त भी 16 किया है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 32 आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, पूरा बेस पे बेस था, वही कंसेप्ट यहाँ लग रहा है। ये कंसेप्ट बहुत जगह लगता है भाई, ध्यान रखना। ओके, ये आपका टाइप 12, आज का लास्ट टाइप, आज का लास्ट टाइप है। देखो क्या बोला है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये आपका थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें माइनर मिस्टेक कर देते हो। है इजी, पर फिर भी क्या कर देते हो आप, माइनर मिस्टेक कर देते हो इसमें। देखिए क्या क्वेश्चन है, आपको बोला है 45 पिलर्स आर स्टैंडिंग इन ए लाइन सच दैट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पिलर्स इज सेम। क्या बोला आपको, ऐसे 45 पिलर्स लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे आपके कितने लगे हुए हैं, 45 पिलर्स लगे हुए हैं। और आपको बोला है हर कंजुगेटिव दो पिलर्स के बीच में डिस्टेंस क्या सेम है। मान लीजिए इसके बीच में एक्स है, तो इसके बीच में भी क्या है आपका एक्स है, ऐसे करके क्या है आपके सबके बीच में एक्स एक्स डिस्टेंस है। देखिए दो पिलर के बीच में एक्स है, तीन पिलर हो जाता है तब कितना डिस्टेंस हो जाता है, 2x। चार पिलर होंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3x। मतलब जितने पिलर है ना उससे एक कम होता है आपका डिस्टेंस। देखिए दो पिलर है तो डिस्टेंस कितना है, एक्स। तीन पिलर हो जाते हैं तो डिस्टेंस कितना हो जाता है, 2x। ऐसे चार पिलर होंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3x हो जाएगा। तो 45 पिलर है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 44x हो जाएगा। ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, है ना, फर्स्ट पिलर से लेके 45 पिलर तक। अब देखो क्या बोला है, ए कार ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टेक्स 18 मिनट्स 18 सेकंड्स टू रीच फ्रॉम फर्स्ट पोल टू 10th पोल। एक कार है, वो फर्स्ट आपके पिलर से लेके 10th पिलर तक, अब फर्स्ट से 10th पिलर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 9x होगा ना, 9x होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये होगा डिस्टेंस 9x। इसमें इसको टाइम कितना लगता है कार को, 18 सेकंड लगता है। जब उसकी स्पीड कितनी है, जब उसकी स्पीड है भैया कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये सेकंड में है तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5/18 से करता हूं। 5/18 से करूंगा तो देखो कितना आएगा, 4 आएगा, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये हो गई आपकी कार की स्पीड। तो अपन देख लेते हैं 9x, ये डिस्टेंस कितना है, 9x इक्वल्स टू क्या होगा आपका, स्पीड इंटू टाइम। तो 9x इक्वल्स टू क्या होगा आपका, 18 × 20, जो कि कितना आएगा, देखिए 9 से ये कट जाएगा आपका इतना, 2 टाइम, ये आ जाएगा 40। मतलब आपकी x की वैल्यू क्या है, 40 मीटर है। अब आगे देखो पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 10th पोल एंड 31st पोल। 10th पोल से लेके 31st पोल तक आपका कितना डिस्टेंस होगा। देख लेते हैं कितने x आते हैं। देखिए 10th पोल होगी, ये 10th हो गई, ये 11 हो गई, कितना होगा, x होगा। फिर 12 तक कितना हो जाएगा आपका, एक x और आ जाएगा। ऐसे क्या होता जाएगा आपका x बनता जाएगा कहां तक, 31st तक, 31st तक आपका बनता जाएगा। अब एक चीज देखिए, मैं 11 से स्टार्ट करूं, 11 से 12 1, और 12 से 13 2, है ना, 31 कितना हो जाएगा आपका, 20x हो जाएगा। और एक ये 10 से 11 भी है, ये x भी जोड़ लीजिए तो 21x क्या होगा आपका डिस्टेंस होगा। अपने को पता है x की वैल्यू 40 है, तो 21x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी भैया 840 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना, ऐसे भी जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, कभी कुछ दे देगा पिलर की जगह, कभी कुछ दे देगा, ठीक है। अब आगे मैंने क्या किया, थोड़े से आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड किए। एक ये क्वेश्चन और देख लीजिए, ये भी आपका क्या है, एफकेट का फेवरेट है। देखो क्या बोला है, स्पीड ऑफ 3 बसेस आर इन द रेशियो 2:3:4। स्पीड का रेशियो क्या है आपका,
S1 रेशियो, S2 रेशियो, S3 आपको दे रखा है 2:3:4। द टाइम टेकन बाय दीज बसेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस विल बी इन द रेशियो। तो पूछा टाइम का रेशियो, बताइए क्या होगा। T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3 पूछा आपसे, ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। अब मान लेते हैं डिस्टेंस क्या आपकी डी है, सब में डिस्टेंस क्या डी है। तो अगर डी डिस्टेंस है और पहले आपकी स्पीड S1 है, तो टाइम क्या निकल जाएगा, अपने को पता है S1 × T1 इक्वल्स टू क्या होगा, डी होगा, है ना। तो T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D/S1। सिमिलरली आप सब निकाल लोगे तो डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D/S1। रेशियो ये हो जाएगा D/S2, ये हो जाएगा D/S3। सबकी वैल्यू पुट कीजिए, देखिए D/2 रेशियो D/3 रेशियो D/4। तो देखिए डी से तो कट जाएगा रेशियो में। और जब भी ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम लो और उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, ये आएगा आपका 12। तो 12 से पूरी को मल्टीप्लाई कर दो, देखो 12 से मल्टीप्लाई किया 2 कट होगा, आ जाएगा 6। 12 से मल्टीप्लाई किया 3 कट हो जाएगा, 4 टाइम 4 आ गया। 12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6:4:3। अब एक देखिए, इस बार यार सीडीएस ने पता नहीं क्या सोच के क्वेश्चन पूछा है, एकदम लल्लू क्वेश्चन पूछा है। देखो क्या बोला है, स्पीड ऑफ 4 कार्स इज 2u, 3u, 4u, xu। चार गाड़ियां, उनकी स्पीड क्या है, पहली की है 2u, दूसरी की है 3u, चौथी तीसरी की है 4u और पांचवी की है xu। एंड टाइम टेकन बाय देम टू कवर दी सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस मान लीजिए आपका डी डिस्टेंस है। डी डिस्टेंस को कवर करने के लिए उनको टाइम कितना लगता है, रेस्पेक्टिवली xt, 40, 3t, 2t रेस्पेक्टिवली। जहां पे एक्स यू टी के आपका रियल नंबर है, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब एक चीज देखिए, ये कार 1 है, देखिए कितना सिंपल है। आपको इसकी स्पीड दी है, यहाँ स्पीड लिखूंगा और यहाँ क्या लिखूंगा, आपका टाइम लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा डिस्टेंस। स्पीड क्या दी है आपकी 2u दी है, और टाइम कितना लगता है इसको, एक्स टी लगता है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2u/xt। राइट, दोनों को मल्टीप्लाई करें। कार 2 देखिए, कार 2 का कितना हो जाएगा, ये आपकी स्पीड है 3u और टाइम कितना लग रहा है आपका, टाइम लग रहा है आपका 4t। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, 12 ut हो जाएगा। ओके, 12 ut। अब देखिए आगे इसको देखने की क्वेश्चन को जरूरत ही नहीं थी। आपको बोला था डिस्टेंस सब में सेम है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या आपकी इक्वल है। ये दोनों इक्वल है तो इक्वेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका 2u/xt इक्वल्स टू होगा 12ut। टी से देखिए टी कट जाएगा, यू से देखिए यू कट जाएगा, आपका यू से यू कट जाएगा, और इधर बच जाएगा आपका 2x और इधर बच जाएगा आपका 12। 2 क्या कर देगा, इसको 6 टाइम कट कर देगा, तो x इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ गई आपकी 6। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन। ठीक, अब ये आगे के क्वेश्चन है, ये सोल्व करना आपको उन्हीं पे बेस्ड है ना। थोड़े अपने भी एफर्ट्स लगाइए, माइंड खुलेगा। बेसिक मैंने आपको थोड़ा बताया है, तो वो भी ट्राई करना। बाकी ये जो मैंने टाइप करवाया ना भाई, इससे बाहर आपका एफकेट तो नहीं आएगा, कंफर्म है एफकेट नहीं आएगा। और पिछली बार, इस बार तो भाई सीडीएस के बहुत क्वेश्चन आए थे, है ना। तो इस बार मैं पूरा करवाने वाला हूँ, सब ट्राई करना यार। ओके, क्योंकि मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, और मेहनत नहीं करोगे तो यहीं रह जाओगे। इस बार मैं आपको और बेटर वे से मैथ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यू नो हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड, एंड पेन पेपर से करते थे अपन, अभी देखिए अपन राइटिंग पैड से कर रहे हैं, है ना। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। बाकी मेहनत करते रहो यार, है ना। कंटेंट में कमी नहीं आने दूंगा मैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। मैं फिर से आपको पिछली बार भी एश्योरेंस दी थी और वो प्रूव हुआ था कि इस टाइप इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, और मोस्टली स्टूडेंट्स ने वही लास्ट डेज में क्लासेस देखी थी और सारे क्वेश्चन कर लिए थे। तो अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइप से सीखिए। टाइप से सीखना मैथ को सबसे इजी होता है, इससे इजी वे आपका है ही नहीं, कोई इजी वे नहीं है ना। और अगर कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती है तो एटलीस्ट आपका उसका मेथोडोलॉजी समझ लेना, क्योंकि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप 20/20 कर सकते हैं अगर ध्यान से करे, एटलीस्ट 18 तो कर ही सकते हैं, बट कुछ 20 भी कर लेते हैं, है ना। तो मैक्सिमम अपने को गेन कहाँ पे करना है भैया, मैथ्स और रीजनिंग में करना है। तो मैथ्स की मैं करवाऊंगा आपको पूरी, ठीक। और इवन सीडीएस को आगे एडवांस वगैरह भी करवाऊंगा मैं, एफकेट को मैथ्स पूरा करवाऊंगा। दूसरी चीज क्या आपकी, दूसरी चीज है भैया, अ, दूसरी चीज है आपकी रीजनिंग। रीजनिंग की भी मैं क्लास करवाऊंगा, जैसे पिछली बार करवाई। पिछली बार तो तहलका मचा दिया था भाई, इस बार भी देखना अपन बेस्ट करेंगे। डिफेंस की क्लास वगैरह करेंगे, है ना। सारी क्लासेस करेंगे, हिस्ट्री की क्लास, जियो वगैरह सब करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो बस मेहनत कीजिए, रेगुलर बेसिस पे कीजिए, और बताना कमेंट पे जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे आंसर्स क्या होंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।